इस फिल्म की शुरुआत में हमें अमेरिका में रहने वाला एक परिवार दिखाया जाता है। इस परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी अमांडा और उनके 2 बच्चे रहते हैं। उस आदमी का स्वभाव बहुत अच्छा था और उसे बहुत कम गुस्सा आता था। लेकिन उसकी पत्नी अमांडा बहुत गुस्सैल थी। उसे लोगों से लगाव नहीं था, वो सब पर शक करती थी और उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था। और पति पत्नी दोनों आपस में बातचीत करते रहते थे। उनकी बेटी रोज़ बहुत मासूम थी और उसे सीज़न देखने का बहुत शौक था, जबकि बेटा थोड़ा शरारती था। जब अमांडा का पति सुबह उठा तो उसने देखा कि आज अमांडा का मूड बहुत अच्छा है। वो अपने पति से कहती है कि उसका मन छुट्टियों पर जाने का कर रहा है, इसलिए उसने उनके लिए एक द्वीप पर घर बुक कर लिया है। अब उसका पति मना नहीं कर सका, इसलिए वो मान जाता है। सभी लोग तैयार होते हैं और द्वीप की तरफ निकल पड़ते हैं। कार में बैठकर सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। रोज़ बहुत खुश होती है और कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे उस घर पर पहुंचते हैं जिसे अमांडा ने बुक किया था। घर बहुत शानदार होता है और सबको बहुत पसंद आता है। बच्चे पूल में नहाने लगते हैं और पति सामान रखने में व्यस्त हो जाता है। वहीं अमांडा और ज़्यादा खाने पीने का सामान लेने बाजार चली जाती है। वो खुद भी बहुत खुश होती है। अब सारा सामान खरीदने के बाद जब वो सामान कार में रख रही होती है, तब अमांडा एक दूसरे आदमी को देखती है जो अपनी कार में बहुत सारा खाना और पानी भर रहा होता है। ये बात अमांडा को अजीब लगती है, लेकिन वो उससे कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। घर लौटकर सभी लोग तैयार होते हैं और बीच पर चले जाते हैं। वे वहां शांति से बैठे हुए मजे कर रहे होते हैं, तभी उन्हें समुद्र में काफी दूर एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। वे सोचते हैं कि वो अपनी दिशा बदल लेगा, लेकिन 2 घंटे बाद भी जहाज वहीं रहता है। असल में अब वो और पास आ जाता है। ये उन्हें बहुत अजीब लगता है और धीरे धीरे जहाज और करीब आने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए अमांडा का पति सबको वहां से भागने को कहता है। डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में बीच पर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन जहाज अब भी नहीं रुकता। वो समुद्र से बाहर निकलता है। एक गार्ड उन्हें बताता है कि सिस्टम में खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। ये सिर्फ इसी जहाज के साथ नहीं, बल्कि कई और जहाज़ों के साथ भी हुआ है। इसके बाद ये परिवार सीधे घर लौट आता है। फिर उन्हें पता चलता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा और टीवी पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा है। वे अपने लिए ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकते, इसलिए जो भी घर में होता है वही खाकर गुजारा करते हैं। रात को बच्चे सो जाते हैं, जबकि अमांडा और उसका पति नीचे बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। वे चौंक जाते हैं कि इस वक्त कौन हो सकता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो सामने स्कॉट नाम का आदमी और उसकी बेटी खड़े होते हैं। पति पत्नी दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी अजनबी का इस तरह उनके घर आना अजीब था। स्कॉट अमांडा से कहता है, मैडम ये घर मेरा है, आपने मुझसे कॉल पर बात की थी। लेकिन अमांडा को शक होता है, क्योंकि उनकी फ़ोन पर बात नहीं हुई थी। स्कॉट अंदर आने की इजाज़त मांगता है, जिस पर पति उन्हें घर के अंदर ले आता है। स्कॉट बताता है कि वे शहर में रहते हैं, लेकिन अचानक वहां बिजली चली गई। वो कहता है कि उसे पता है कि वे यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं और उन्होंने पैसे भी दिए हैं, इसलिए वो उन्हें जाने के लिए नहीं कह रहा। वे बस यहीं रहना चाहते हैं और किसी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। वे बेसमेंट में सो लेंगे और वो पैसे देने को भी तैयार है। ये कहकर वो उनके $1000 लौटा देता है। अमांडा के पति को उन पर कोई शक नहीं होता, इसलिए वो उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। लेकिन अमांडा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती। वो कहती है कि वो अजनबियों के साथ नहीं रह सकती। जब पति पत्नी अकेले में बात करते हैं तो अमांडा कहती है कि उसे उन पर शक है और वे गलत इरादे से आए हैं। पति कहता है कि वे मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कहता है कि एक आखिरी बार बात कर लेते हैं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगी तो वो उन्हें यहाँ से जाने को कह देगा। इसलिए वे दोबारा उनसे बात करते हैं। स्कॉट बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, जिससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो कोई खतरनाक आदमी है, बल्कि वो अंदर से थोड़ा डरा हुआ होता है। जब उन्हें यकीन हो जाता है तो अमांडा मान जाती है। इसके बाद स्कॉट की बेटी टीवी चलाती है, लेकिन हर तरफ इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा होता है। इससे साफ हो जाता है कि स्कॉट सच कह रहा था। बिजली चली गई थी, ना तो इंटरनेट आ रहा था और ना ही कोई चैनल चल रहा था। स्कॉट एक सरकारी अफसर था, इसीलिए उसे शक था कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह अमांडा की बेटी कहती है, अंकल अगला एपिसोड देखना है, इंटरनेट नहीं आ रहा, आप कुछ कीजिए। जब अमांडा फ़ोन चेक करती है तो उस पर इमरजेंसी न्यूज़ का नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो अपने पति को दिखाती है, वो नोटिफिकेशन गायब हो जाता है। पति कहता है कि शायद किसी ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया है, जबकि अमांडा की सिर्फ एक ही चिंता होती है कि उनके घर में 2 अजनबी हैं। अमांडा का पति कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, शायद वहां से पता चल सके कि ये सब क्या हो रहा है। उसके जाने के बाद स्कॉट और उसकी बेटी भी उठ जाते हैं। बाहर आने पर अमांडा उन्हें बताती है कि उसके मोबाइल पर इमरजेंसी न्यूज़ आई थी। ये सुनकर स्कॉट बहुत चौंक जाता है और अमांडा चिंता में पूछती है कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। स्कॉट मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा।
फिर वो बताता है कि कई साल पहले भी ऐसी ही एक स्थिति आई थी जो एक वायरस की वजह से हुई थी, जिसे 2 लड़कों ने बनाया था, और उसे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इसका भी कोई हल होगा। स्कॉट को देखकर साफ लगता है कि वो उन्हें दिलासा दे रहा है। स्कॉट की पत्नी को किसी काम से हवाई जहाज से जाना था, इसलिए स्कॉट और उसकी बेटी बहुत परेशान थे। जब अमांडा की बेटी अकेली बाहर बैठी होती है तो वहां कुछ हिरन आ जाते हैं, जो एक एक करके सैकड़ों की संख्या में वहां आकर खड़े हो जाते हैं। ये भी बहुत अजीब बात थी, क्योंकि जानवर कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। मदद के लिए स्कॉट अपने पड़ोसी के घर जाता है, लेकिन वहां सामान बिखरा पड़ा होता है और घर में कोई नहीं होता। जब अमांडा का पति रास्ते में होता है तो अचानक जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है। तभी अचानक एक डरी हुई महिला उसकी कार के पास आती है, जो रोते हुए मदद मांगती है कि वो 2 दिनों से रास्ता भटकी हुई है, उसे किसी को फोन करना है। लेकिन वो इतनी डरी हुई होती है कि अमांडा का पति भी डर जाता है और बिना मदद किए वहां से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जहाज की आवाज सुनाई देती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे जहाज से कुछ लाल रंग की चीज गिर रही होती है। अमांडा डर जाता है और तेजी से कार चलाने लगता है, लेकिन जैसे ही जहाज पास आता है तभी उसे पता चलता है कि वे लाल रंग की चीजें असल में लाल कागज थे, जिन पर फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। स्कॉट जानता था कि उसके एक दोस्त के पास सैटेलाइट सिग्नल वाला फोन है, इसी वजह से वो अंदर जाता है और वो फोन लेकर आता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये काम कर जाए। उधर अमांडा के बच्चे अनजाने में जंगल की ओर चले जाते हैं। वहां उन्हें कैबिन दिखाई देता है, जिसके अंदर वे दोनों चले जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। यहाँ रोज अपने भाई को हिरनों के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि उसे डराने के लिए डरावनी कहानियां सुनाने लगता है। इसके बाद वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। उधर स्कॉट सैटेलाइट फोन चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता, क्योंकि कुछ दिन पहले हमें आसमान में दिखाया गया था कि अमेरिका का सैटेलाइट अपनी दिशा बदल चुका है। इसी वजह से स्कॉट का सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वो बीच पर आता है और वहां देखता है कि यहाँ एक हवाई जहाज क्रैश हो चुका है। स्कॉट देखता है कि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। फिर वो देखता है कि एक और हवाई जहाज इसी तरफ आ रहा है। स्कॉट समझ जाता है कि ये भी यही क्रैश होगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने लगता है। हवाई जहाज बीच पर आता है और पूरी तरह तबाह हो जाता है। तब तक स्कॉट घर के अंदर पहुंच चुका होता है, लेकिन इस क्रैश की वजह से पानी की एक बहुत बड़ी लहर उठती है और घर से टकरा जाती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि हालात वाकई काबू से बाहर हो चुके हैं। घर लौटने के बाद वो अपनी बेटी को ये नहीं बताता कि उसने हवाई जहाज को क्रैश होते देखा है, बल्कि वो कहता है कि वो पूल में गिर गया था, इसलिए उसके कपड़े भीग गए। इसके बाद वो अपनी बेटी को दूसरे कपड़े लाने भेज देता है। फिर वो अमांडा को पूरी स्थिति बताता है कि सैटेलाइट फोन भी काम करना बंद कर चुके हैं, लेकिन अमांडा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। आखिरकार वो उसे बताता है कि उसने एक हवाई जहाज को क्रैश होते देखा है। उधर लड़की अभी भी घर के बाहर ही होती है। तभी अचानक उसे एक बहुत तेज और अजीब आवाज सुनाई देती है, जो इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं। काफी देर बाद वो आवाज बंद होती है, लेकिन अब सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। इसी वजह से अमांडा का पूरा परिवार एक ही बिस्तर पर सोता है। अगली सुबह स्कॉट और उसकी बेटी के सामने एक और अजीब बात आती है। अमांडा के बेटे के दांत एक एक करके गिरने लगते हैं। इसे देखकर अमांडा और उसका पति बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हालात अब हद से ज्यादा बिगड़ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वे किसी को मदद के लिए फोन भी नहीं कर सकते थे। तभी स्कॉट अमांडा से कहता है कि जिस आदमी को तुमने बहुत सारा सामान खरीदते देखा था, वो मेरा दोस्त है। वो यहीं पास में रहता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास बहुत सारा सामान होगा। हम उससे तुम्हारे बेटे के लिए कुछ दवाइयां ले सकते हैं। इसके बाद अमांडा का बेटा, उसका पिता और स्कॉट उस दोस्त के घर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वो दोस्त घर के अंदर होता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। वो कहता है कि गाड़ी थोड़ी दूरी पर रोक दो, फिर बात करेंगे। स्कॉट उसके इस बर्ताव से काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वे दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब उसका दोस्त पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा रहने के लिए इंसानों के बीच एक जंग शुरू हो गई हो। स्कॉट उससे मदद मांगता है। तभी अमांडा का पति बताने लगता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे उल्टियां हो रही हैं और उसके दांत भी गिर रहे हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। इस पर स्कॉट का दोस्त कहता है कि दांत गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार सुनाई देने वाली तेज आवाज सीधे दिमाग पर असर करती है, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो इस मामले में मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। अब आप यहां से जाइए। एस्कॉट काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए? हम दोस्त हैं। वो जवाब देता है, वो सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। इस बात पर एस्कॉट को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। लेकिन तभी अमांडा का पति बीच में आ जाता है। वो दोनों को समझाता है,
फिर वो एस्कॉर्ट के दोस्त से गिड़गिड़ा कर कहता है, कृपया हमारी मदद कीजिए। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं आपकी मदद करता। मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। ये सुनकर एस्कॉर्ट का दोस्त कहता है, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा तो इस पैसे का क्या करेंगे? और अब यहाँ वो उनकी मदद करता है और अमांडा के बेटे के लिए दवाई दे देता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है ये काम कोरिया का है, या फिर चीन का, या किसी और दुश्मन देश का, क्योंकि अमेरिका ने इतने सालों में कई दुश्मन बना लिए हैं। यहाँ दवाई लेने के बाद अमांडा का पति और एस्कॉट कार में बैठते हैं। यहाँ एस्कॉट उससे कहता है कि हालात देखकर मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ऐसा होने वाला है। अमांडा का पति पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर एस्कॉट कहता है कि कोई दुश्मन देश अमेरिका को तबाह करना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसे हालात पैदा किए। क्योंकि जब किसी देश को खत्म करना होता है तो उसके लिए 3 चालें चली जाती हैं। पहली चाल ये होती है कि अगर किसी देश की सरकार तोड़नी हो तो लोगों को पूरी तरह अलग कर दो, जैसे हमारे यहाँ इंटरनेट बंद हो गया, जिससे सारे चैनल बंद हो गए। दूसरी चाल होती है गुप्त हमले, वो जो दर्द देने वाली तेज आवाज आती है। ये एक सीक्रेट अटैक है। वो कहता है, अगर ये दोनों चालें सफल हो जाएं तो तीसरी चाल अपने आप काम करेगी। अब अमांडा का पति पूछता है, तीसरी चाल क्या है? तब एस्कॉट बताता है कि पूरी दुनिया जंग में होगी, क्योंकि तब सरकार खत्म हो चुकी होगी, कोई कानून नहीं रहेगा। वहां अमांडा की बेटी काफी देर से नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए अमांडा और एस्कॉट की बेटी उसे ढूंढने जाती हैं। जब वो जंगल की केबिन में होती है तो बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, और अब जब एस्कॉट की बेटी बाहर जाकर देखती है तो वहां कई सारे हिरण आकर खड़े हो जाते हैं। अब अमांडा उनके सामने आकर चिल्लाने लगती है, जिससे सारे हिरण वहां से भाग जाते हैं। अब अमांडा का ध्यान शहर की तरफ जाता है, जहां बम फट रहे थे। पूरा माहौल जंग का बन चुका था, लोग चीख चिल्ला रहे थे, जिसका मतलब ये था कि जहां ये लोग थे वो जगह सुरक्षित थी। इसके बाद हम अमांडा की बेटी को देखते हैं, जो उस घर में थी जिसका जिक्र एस्कॉट ने भी किया था। वो जगह इतनी सुरक्षित थी कि वो एक बंकर की तरह काम कर रही थी। यहाँ हर चीज़ मौजूद थी, जैसे ढेर सारा खाना, बिजली थी और इंटरनेट भी यहाँ चल रहा था। इसके अलावा डीवीडी और कई सारी सीरीज भी थी। और क्योंकि रोज के सीजन का आखिरी एपिसोड बचा हुआ था, इसीलिए वो वहां बैठकर वो एपिसोड देखने लगती है। और अब अमांडा की बेटी को एक ऐसी परफेक्ट जगह मिल गई थी